हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 का स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का पार्ट 1 देखा था। आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में या शेल्स में। तो इसको किसने सजेस्ट किया था कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट ऑर्बिट्स में, सजेस्ट किया था बोर एंड बरी ने। तो इसके लिए कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट एनर्जी लेवल्स या शेल्स में, उसका रूल्स किस दिए गए थे, कुछ रूल्स दिए गए थे। उसमें पहला है कि जो मैक्सिमम नंबर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के किसी शेल के अंदर, उसे किस फॉर्मूले से निकालेंगे, 2n² फॉर्मूले से निकालेंगे, जिसमें जो n होता है वो ऑर्बिट नंबर या एनर्जी लेवल इंडेक्स होता है, जैसे 1 2 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते हैं डिफरेंट शेल्स के अंदर, ये बताएंगे। फर्स्ट ऑर्बिट जिसको के शेल बोलते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सेकेंड ऑर्बिट जिसको एल शेल बोलते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। थर्ड ऑर्बिट जिसको एल शेल बोलते हैं उसमें थर्ड ऑर्बिट जिसको एम शेल बोलते हैं उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एंड फोर्थ ऑर्बिट जिसको एन शेल बोलते हैं उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो 8 आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि पहले अंदर के शेल्स फिल हुए नहीं हम बाहर के शेल फिल कर दें, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो हमें शेल्स को स्टेप वाइज मैनर में फिल करना होता है। अब हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का। उसके लिए हमें इनका एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा। उसकी लिस्ट नीचे दी हुई है एटॉमिक नंबर की, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आप इनको एलिमेंट को पढ़ोगे तो आपको सिंबल्स भी खुद याद हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर भी इनके लाइन वाइज खुद याद हो जाएंगे। प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं एटॉमिक नंबर के। तो ऐसे करके हम इनको कैसे कैसे शेल में फिल करते हैं ये दिया हुआ है। जैसे हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो ये फिल कर दिया। हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर 2 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो 2 अंदर आ गए, फिर 1 बाहर आ गया। ऐसे बेरिलियम का 4 है तो 2 अंदर आ गए, बाहर 2 आ गए। ऐसे करके पहले हम अंदर के फिल करेंगे, उसके बाद बाहर के फिल करेंगे। तो एक ऑर्डर होता है ना, 2 8 8 ऐसे करके हमें फिल करना होता है। 2 8 8 18 फिर 32 ऐसे करके हम इनको फिल करते हैं। अब पढ़ते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग शेल्स ऑर्बिट्स में कैसे अरेंज होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हाइड्रोजन में 1 था तो इसका 1 हो गई वैलेंसी, हीलियम में 2 है तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। ऐसे तो बोर बरी स्कीम के थ्रू हम समझ जाते हैं इस चीज़ को कि आउटर मोस्ट शेल में, मतलब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही रख सकते हैं। तो जो एटम्स होते हैं मतलब जिनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो वो केमिकल एक्टिविटी कम दिखाते हैं, मतलब वो स्टेबल हो जाते हैं। तो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी 0 हो जाती है। जैसे इनर्ट एलिमेंट है हीलियम एटम, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बाकी दूसरे एलिमेंट्स है इसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है किसी भी एलिमेंट के एटम्स की, कि उनकी टेंडेंसी कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे किसी एटम के साथ, एटम के मतलब किसी भी सेम एलिमेंट के साथ या डिफरेंट एलिमेंट के साथ। क्योंकि हमारा अटेम्प्ट सिर्फ यही है कि हमें आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड चाहिए जिससे कि स्टेबिलिटी बनी रहे। तो आउटर मोस्ट शेल जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कि उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, क्योंकि उससे एटम्स क्या रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट कर करके एटम्स क्या करते हैं ऑक्टेट को आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा करते हैं, मतलब अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए उनको इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना होता है, गेन करना होता है, लूज़ करना होता है इलेक्ट्रॉन्स को। क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो गेन करते हैं, लूज़ करते हैं और शेयर करते हैं, तो उससे क्या करते हैं ये अपना ऑक्टेट को पूरा करते हैं। उससे हमें डायरेक्टली इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी का पता चल जाता है, जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो सब एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इनकी वैलेंसी भी कितनी है, 1 है। जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है वो 8 के पास है, मतलब फुल कैपेसिटी 8 की होती है, अगर उसके पास है तो वैलेंसी को डिटरमाइन करने का दूसरा तरीका है। जैसे फ्लोरीन एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वैलेंसी 7 हो सकती थी लेकिन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के लिए
एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज़्यादा ईजी रहेगा बजाय कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करे। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो उसका ऑक्टेट है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन में से जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में, उनको माइनस कर देंगे। लिखा हुआ इट्स वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑक्टेट एंड दिस गिव्स यू वैलेंसी ऑफ 1 फॉर फ्लोरीन, जिससे कि हमें फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी आएगी, 1 आएगी। तो हम कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट के जो एटम होता है उसकी डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जिसको बोलते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी हमें फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की दी गई हुई है, देख लीजिए आप लास्ट में। तो आप इसको एलिमेंट्स को लर्न कर लीजिए लाइन वाइज, उसके बाद सिम्बल्स को, फिर एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बोर एंड बरी ने दिया था KLMN के फॉर्म में। अब हम देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। हमें पता है कि प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में। तो ये जो प्रोटॉन्स होते हैं उन्हीं को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। जो भी एटम्स के एलिमेंट के एटम्स होते हैं उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है Z। तो एलिमेंट्स को हम कह सकते हैं कि उनके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। वही एटॉमिक नंबर जैसे हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि उसके अंदर एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है। जैसे कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है क्योंकि उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर वो होते हैं कि उनके अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। अब मास जो होता है, मास नंबर, मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन। तो प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंग हम मास नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो जो मास होता है एटम का वो उसके न्यूक्लियस से मिलता है, पता है हमें। तो कार्बन का मास होता है 12U क्योंकि उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो 6U + 6U = 12U हो गया। ऐसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का मास कितना होता है, 27U होता है, इसमें 13 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो मास नंबर को डिफाइन कर सकते हैं कि सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस में। इसे हम A से डिनोट करते हैं। तो इसका कैसे कैसे हम डिनोट करते हैं पूरे को हम बताती हूँ एलिमेंट को। जैसे सिंबल ऑफ एलिमेंट बीच में आ गया, जैसे एग्जांपल नाइट्रोजन का दे रखा है, नाइट्रोजन का आगे सिंबल ऑफ एलिमेंट, ऊपर आएगा मास नंबर जिसको हम A से डिनोट करते हैं। तो नाइट्रोजन का मास नंबर कितना होता है, 14 होता है। एटॉमिक नंबर को हम नीचे डिनोट करते हैं, मतलब Z। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। अब आइसोटोप्स क्या होता है। नेचर में बहुत सारे एटम्स मिले हैं, कुछ एलिमेंट्स के बहुत सारे एटम्स मिले हैं जिसका सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। जैसे हाइड्रोजन एटम में इसके 3 एटॉमिक स्पीशीज होते हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम को 1H1 से डिनोट करते हैं, ड्यूटेरियम को 1H2 या D भी बोलते हैं, और ट्राइटियम को 1H3 और T भी बोलते हैं। तो इनका एटॉमिक नंबर तो सबका 1 है लेकिन मास नंबर चेंज हो रहा है। जैसे प्रोटियम का मास नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है, ट्राइटियम का मास नंबर 3 है। तो दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन। कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो 6 है, सेम है, लेकिन मास नंबर चेंज हो रहा है क्योंकि आइसोटॉप है। तो एक का 12 है और एक का 14 है। और एक और एग्जांपल है क्लोरीन, जिसका सिंबल तो Cl हो गया लेकिन इसका एटॉमिक नंबर तो 17 है लेकिन मास नंबर दोनों में डिफरेंट है, एक में 35 है, एक में 37 है। तो आइसोटॉप हम उन्हें कह सकते हैं एटम्स, उन एलिमेंट के एटम्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिनके मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स पाए जाते हैं, और जो एलिमेंट का जो हर आइसोटोप होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है। तो जो आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तो सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी डिफरेंट होती हैं। जो क्लोरीन है वो नेचर में 2 आइसोटोपिक फॉर्म में पाया जाता है, जिसका मास एक का 35U और एक का 37U होता है, वो भी किस रेशो में, 3:1 में। तो जो हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं क्लोरीन एटम का, हम निकाल सकते हैं 35 × 75/100 + 37 × 25/100। 3:1 है इसलिए 3 का मतलब 75 ले लिया, 1 का 25 हो गया। इसे सॉल्व करके हमारा हो गया 35.5U। तो जो मास होता है किसी भी एटम का, कोई भी नेचुरल एलिमेंट हमें मिला है, उसका जो मास है वो हम कैसे देखते हैं, हम एवरेज मास देखते हैं क्योंकि हमें वो नेचुरली मिला है। इसलिए अगर किसी एलिमेंट का आइसोटोप ही ना हो तो जो उसका मास होगा वो सेम होगा कि सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। लेकिन अगर हमें कोई एलिमेंट ऐसा मिला जो आइसोटोपिक फॉर्म में है तो हमें उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा हर एक आइसोटोपिक फॉर्म का, उसके बाद उसका एवरेज मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे हमने सर्टेन अमाउंट लिया क्लोरीन का, तो उसके अंदर दोनों आइसोटोप है क्लोरीन के, तो उसका एवरेज मास 35.5U होगा जो हमने अभी निकाला है। अब इसके एप्लीकेशंस, जो हमें पता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं आइसोटोप की वो तो सेम होती हैं, लेकिन हम इसमें मिक्सचर तो लेते नहीं, अलग अलग ही लेते हैं। लेकिन कुछ आइसोटोप की हमारी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं
जिन्हें हम अलग अलग फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूरेनियम का आइसोटोप को हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, कोबाल्ट का आइसोटोप हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज़ करते हैं, और आयोडीन का आइसोटोप हम ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर में यूज़ करते हैं। अब आइसोबार्स क्या होते हैं, जैसे 2 एलिमेंट लिए हमने, कैल्शियम लिए इसका एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गन लिए इसका एटॉमिक नंबर 18। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इन एटम्स के वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो मास नंबर होता है वो 40 होता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस होता है वो सेम होता है इन एटम में, जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स इनका न्यूक्लियर नंबर तो सेम है। तो हम कह सकते हैं आइसोबार वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है ना, लेकिन मास नंबर सेम होता है, उन्हें हम बोलते हैं आइसोबार्स। तो आपका चैप्टर फिनिश हुआ ये आज का। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।